सरदार साहब, जी अब तो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह चुके हैं कि जी मुझे भी 45 फार्म की ऑफर हुई थी मगर मैंने नहीं ली। तो फिर इसकी क्या, कैसे क्रेडिबिलिटी इसकी रह जाएगी? और क्या कल हिस्ट्री में जो ओनस है, देखें हम तो बात निगरान हुकूमत की करेंगे ना, एग्जेक्टिव पावर्स तो निगरान हुकूमत ये तो नहीं कह सकती कि मुझे जी फलां बंदे ने कहा था, फलां बंदे ने कहा था तो आपने माना क्यों? तो क्या ये लोग जो आप कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 के आपके मुताबिक आते हैं जद में, तो जद में तो वही आएंगे जिनकी बराह रास्त जिम्मेदारी थी जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी। एम आई राइट सरदार साहब? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी आएगी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी और सहूलतकार भी उनके आएंगे। तो ये कहें ना कि हमें किसी और ने डिक्टेशन दी थी, हमने अपने तौर पर नहीं किया। देखें ना, अब राना सनाउल्लाह ने भी, हालांकि उसका देयर इज़ नो लव लॉस्ट, राना सनाउल्लाह का पीटीआई के साथ कोई ऐसा नहीं है लेकिन उसने भी कहा कि जिस भोंडे तरीके से आखिरी हफ्ते में इमरान खान को सजाएं कराई गई, ये कौन पागल जो है इसको बहाल रखेगा अपीलों में, ये तो कामयाब होनी है अपीलें। यानी ये राना सनाउल्लाह कह रहा है, क्योंकि बशीर, मैं खुद वकील था उसमें, मोहम्मद बशीर जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज, वो बड़ा सख्त बीमार था और एम्बुलेंस में आता था और उसने दरख्वास्त दी छुट्टी की कि मैं लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, 14 मार्च को मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं काम कर सकूँ, मुझे रुख्सत दिया जाए और मेरी रुख्सत ड्यू है। नहीं दी गई, फुल 14 साल उससे सजा करवाई गई और मेरी जो बेल मैंने दरख्वास्त दायर की थी अलकादर वाले केस में, उसको भी खारिज किया गया भोंडे तरीके से। अब हाई कोर्ट में लगी हुई है, बुध वाले दिन इंशाल्लाह हो जाएगी। एक अजीब कंट्राडिक्शन, आप जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ये सजाएं तो उनको फेवर के तौर पर दी गई ताकि कल वो बरी हो सके। इससे पहले जब सजाओं का अमल जारी था तो उस वक्त बयानिया ये था कि जी देखें हमें चोर कहने वाले खुद चोर साबित हो गए। ये इस शिफ्ट को कैसे देखते हैं आप, जो उनके एक काइंड ऑफ डिसिडेंट्स कह लें जो गवर्नमेंट से बाहर हैं, वो एक और चीज जबान बोल रहे हैं। अभी आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर रिफ्ट की बात की, तो क्या इधर भी कोई रिफ्ट वाला मामला है विद इन द PMLN? 100% नजर नहीं आ रहा। वो लतीफ अकबर को देख लें, वो क्या कह रहा है, वो जो कुछ कह रहा है। नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो न सिर्फ निगलेक्टेड डिजेक्टेड है, बल्कि वो कहता है कि भाई अगर उनको जिता दिया गया है तो फिर हमें भी जिता देते ही। ये जब झुरलू ही फेरना था तो फिर झुरलू पूरा फेरते, हमें भी जिता देते। हमें तो आपने हरा दिया है, जो नवाज शरीफ लॉयलिस्ट थे उनको तो हरा दिया है। अब शहबाज शरीफ का जो है इस वक्त माशाल्लाह है, और उनको लॉलीपॉप दे दिया, बेटी को बना दिया, और बेटी को बना तो दिया है, चीफ मिनिस्टर पावरलेस है कि उनके तवस्सुत से मरियम बीबी को गाड़ी जरूर मिली हुई है, घर जरूर मिला हुआ है, झंडा जरूर मिला हुआ है, और वालिद मोहतरम कैबिनेट की मीटिंग्स में भी वो बैठकर उनके जो है शायद कोई रहनुमाई करते होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा उनको कोई अख्तियार एज चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है सूबा पंजाब का। अच्छा, ये साइफर केस में भी एक रिमार्क आया जज साहब का कि जी अगर गुम भी हो गया तो 2 साल से ज्यादा सजा नहीं होती। जब इत्तेजाज आजम साहब से और आपसे बात होती है तो वो कहते हैं जी कि ये तो केस ही जो है बन ही नहीं सकता है, द प्रेरोगेटिव ऑफ द PM कि वो किस स्टेट सीक्रेट को जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द सो टू से करते हैं। तो इस केस का क्या मुस्तकबिल नजर आता है आपको? बाकी केसों का तो हमने देख लिया। काजी साहब, शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। ये 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ। इसकी ममासलत ज़रा भुट्टो साहब के केस से देख लें। भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, इबरत का निशान। और भुट्टो ने वो साइफर जो है राजा बाजार रावलपिंडी में लहराया था और कहा था देखो मुझे धमकी दी रही है, और कौम ने कहा था आगे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। भुट्टो को हमने फांसी दे दी, भुट्टो को लहद में उतार दिया हमने, हेनरी किसिंगर या अमेरिका को कुछ ना कहा। शर्म आनी चाहिए। उसमें कौन सा, अब उससे भी एक छोटा जो है ब्यूरोक्रेट है डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स का यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है जो उसकी कॉन्वर्सेशन है जो उसने आगे मरासला भेजा है कि जी अगर इमरान खान को आप जो है अदम एतमाद के ज़रिए वजारत उज़्मा से चलता करेंगे तो आपको अमेरिका माफ़ कर देगा, वगरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे।
इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मुझे बताएं कि इसमें कौन सा पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये तो वजीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, आप हल्फ ज़रा देख लें उसका कि वो कौन सी चीज़ को मुनासिब समझता है कि किसी के साथ डिस्क्लोज करे या कौम को बताए। और उसने कौम को अगर बताया तो भुट्टो ने भी कौम को बताया था, फिर भुट्टो को भी पॉस्ट्यूमसली सजाए मौत दे दो उसको कब्र से निकाल कर कि उसने भी साइफर की जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खिलाफ वर्जी की है। कोई शर्म आनी चाहिए यार केस बनाते हुए भी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखें जब बेल की, उन्होंने कहा किस मुल्क को जो है मुफाद मिला है, कौन सा हमारा सीक्रेट जो है तनसीबात की जो है इसमें डिस्क्लोजर आ गया है। और फिर इसी हाई कोर्ट की जरा ऑब्जर्वेशन देखें अपील में, उन्होंने कहा साइफर है किधर। साइफर आज तक पेश ही किसी ने अदालत में नहीं किया, क्योंकि साइफर जो है ये रिमूवेबल नहीं है, ये कोडेड शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है फॉरेन मिनिस्ट्री में। जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी उसकी जो है गुमशुदगी की तो सज़ा सिर्फ 2 साल है, वो एकेडमिक बात पे उन्होंने की कि आपने ये इतनी सज़ा 10-10 साल कैसे दे दी। इसकी अगर मैक्सिमम होता, जिस तरह हम डिस्कस करते हैं ना कि जी ये फर्दर इंक्वायरी या अगर 3 साल से कम है तो फिर प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आता, ये उन्होंने एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर ये कहा कि इसकी तो मैक्सिमम सजा ही भाई 2 साल होती। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल दे दो इसे, क्योंकि साइफर जब पेश होगा कोर्ट के अंदर तो ही आप उस कोई फैसला दे सकेंगे। जब साइफर सिरे से पेश ही नहीं किया इस तरह से ने, तो फिर उसकी ढेले की वैल्यू नहीं है। और वैसे भी इस केस में साइफर में वन लास्ट क्वेश्चन सरदार साहब, ये पीटीआई के अंदर जाहिर है सब मल्टी क्लास पार्टी है, बहुत बड़ी पाइस में तो सारे इसके अंदर भी कुछ बिकरिंग होती है, कुछ खैंचातानी होती है, इसके अंदर की लड़ाइयों की खबरों को शायद बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता हो या दुरुस्त किया जाता हो। आपका, क्योंकि आप तो क्लोजली वॉच कर रहे हैं, बाहर हैं इस वक्त पार्टी को, तो आप इनको कैसे देखते हैं? इंटरनल जो कोई रिफ्ट है, कोई ऐसी जो सिग्निफिकेंट हो पीटीआई के अंदर? काजी साहब, एक बात तो ये है कि रिफ्ट बिल्कुल नहीं है। मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। कोई रिफ्ट नहीं है। अलबत्ता ये है कि ये वाइब्रेंट पार्टी है, इसमें हर पार्टी में डब्स भी होते हैं, हॉक्स भी होते हैं। अब 2 साल से देखें तो इमरान खान के गिर्दी नेगेटिव खबर भी हमें सूट करती है। ये जब आप टॉक शोज करते हुए 24 घंटे आप डिस्कस कर रहे हो, हर प्रोग्राम में, हर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप दरअसल ग्लोरीफाई कर रहे होते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अल्टीमेटली इसका फैसला सिर्फ इमरान खान करता है और इमरान खान की हद तक किसी एक शख्स का ज़रा बराबर इख्तलाफ किसी को नहीं है। सो अगर कोई आरा आती भी हैं, जो डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, इख्तलाफ राय ही हुस्न है जमहूरियत का, तो वो बड़ी पार्टियों में होता है। और हम गुड कॉप बैड कॉप की अगर आप देखें, अगर आप इंटरनेशनल उस पर स्पेक्ट्रम पे भी जाएं, तो ये हमेशा आपको जिला देता है, ये कभी आपके लिए नेगेटिव नहीं होता है। It is always a great pleasure to have you on the show and for your very valuable contribution. बहुत ये थे सरदार लतीफ को साहब, मरकजी रहनुमा पीटीआई। नाजरीन के हमारी गुफ्तगू थी, कुछ चीजें समझने की कोशिश की।